दोस्तों, मैं ऋषिंदर शुक्ला आपके सामने फिर एक चीज़ लेके आया हूँ। अब इसमें आप मुझे कह सकते हो मैं मोदी भक्त हूँ, कुछ लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अपनी धारणा बनाने से पहले मेरे इस चीज़ को गंभीरतापूर्वक आप सुनिए, उसके बाद धारणा बनाइए। और ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, बार बार परिचय दे चुका हूँ। मैं नौकर पेशा आदमी हूँ, नौकरी करता हूँ छोटी सी। तो मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, किसी पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, और मेरी सोच कभी भी बाइस्ड रहती नहीं है। मैं गलत चीज़ को गलत मानने वाला व्यक्ति हूँ, मेरा ये शुरू से नेचर है। इसके कारण मैंने बहुत सी चीज़ें झेली भी हैं अपनी ज़िंदगी में और अभी भी झेल रहा हूँ। तो सत्य होता है। तो आप ये समझिए कि आपका लीडरशिप आपकी है कैसी। पिछले 10 साल से आपने परखी है, अगले बार आ गई है, इस बार फिर से आ गई है। तो ये निर्भीक, निडर, साहसी, देश के हित में काम करने वाला, किसी का पक्ष न लेने वाला, इसके आगे परिवार है नहीं, परिवार की भलाई भी नहीं करता है। आपने देखा होगा, बहुत सी चीज़ें देखी होंगी। योगा, मेडिटेशंस, धार्मिक स्थल पे जाना, पूजा करना, वो वोट वोट का चक्कर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये तो मान लीजिए कि आदमी बहुत कूल है वो। तो मैं अब बताता हूँ कि ये मोदी है क्या चीज़। देखो भाइयों, ऐसा है कि एक होती है आयुर्वेदिक संस्थाएं और एक होती है मेडिकल साइंस। दोनों साइंस का अपना अपना प्रभाव है। अब मैं आयुर्वेद की बात करूंगा आपसे। क्यों आरएसएस से उत्पन्न हुआ ये संगठन है। नाभि और नाल को आप कभी अलग नहीं कर सकते। माँ के गुण बेटे में आएंगे ही, बाप के गुण बेटे में आएंगे ही। समाज प्रभाव बाद में डालता है। तो मैं कुछ चीज़ें के उदाहरण बता रहा हूँ आपको। शहद है जैसे, तो शहद को अमृत माना गया है। आप भी प्रयोग करते होंगे, हम भी प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर उसे कुत्ता चाट ले तो कुत्ता मर जाता है। यानी कि मनुष्य के लिए जो अमृत है वो शहद कुत्तों के लिए जहर हो जाता है। शुद्ध देसी गाय का घी है। आयुर्वेद और मेडिकल साइंस में औषधि गुणों से भरा हुआ है। मगर आश्चर्य ये है कि गंदगी से प्रसन्न रहने वाली मक्खी यदि कभी शुद्ध देसी गाय के घी पर बैठ जाए तो चखना तो दूर, चख लेगी तो मर तो जाएगी, और वो बाहर भी नहीं निकल पाती। आयुर्वेद में मिश्री है, औषधि गुणों से भरपूर है। लोग जानते हैं डायबिटीज़ नहीं होती है, डायबिटीज़ वालों को मिश्री खाने की सलाह दी जाती है। लेकिन आश्चर्य ये है कि यदि गधे के डली को मिश्री खिला दी जाए तो कुछ समय में उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। मैंने देखा नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। हाँ, तो निष्कर्ष ये है कि अमृत के समान मिष्टान मिश्री गधा भी नहीं खा सकता। नीम के पेड़, ये बात सही है। नीम के पेड़ पे जो निमोलियाँ उगती हैं उनका औषधि गुण होता है अपना अपना। क्या है औषधि गुण? बहुत अच्छा है। लेकिन उसी को, निमोली को, अगर उस पेड़ पे रहने वाला कौवा खा ले तो कौवे के भी प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, जबकि वो रोग नाशक है। तो आयुर्वेद में नीम को बड़ा औषधि कहा गया, लेकिन दिन रात पेड़ पे जो कौवा बैठता है वो अगर खा ले तो वो मर जाएगा। मतलब इसका ये हुआ कि धरती पर बहुत कुछ ऐसा है, बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे लिए अमृत है और गुणकारी है, औषधि है। लेकिन इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे जीव भी रहते हैं जिनके लिए वही अमृत विष बन जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि मोदी जी
हमारे प्राइम मिनिस्टर में वही सब औषधि गुण हैं, वो भी अमृत हैं एक तरह से इस देश के लिए। लेकिन वो कुत्तों, मतलब कहने का मतलब मेरा है आतंकवादी, दंगाई और शांतिप्रिय दूत, इन लोगों के लिए काल है। मक्खियाँ, देशद्रोही, गंदगी फैलाने वाले, इन लोगों के लिए काल है। गधों के लिए काल है, जैसे वामपंथी सोच, राजनीतिक विचार वाले, राजनीतिक मूर्ख लोग। कौओं के लिए जो स्वार्थी हैं, कपटी हैं, मीडिया के लोग, आज के लिए विष के समान है। और यही कारण है कि वो इस तत्व से, मोदी नामक तत्व से, जो औषधि गुणों का खजाना है और दूसरों के लिए काल है, वो इस तत्व से इतने भयभीत हो चुके हैं कि सारे लोग इकट्ठे आके उसको हराना चाहते हैं, उसको नीचा दिखाना चाहते हैं। नीचा उसको नहीं, देश को नीचा दिखाना चाहते हैं अपने स्वार्थ के लिए। तो आपसे निवेदन है कि आप इस नैरेटिव पे वर्क करने की सोचिए, विवेचना करिए, इनकी सब करिए। अगर ये गलत चीज़ें लगती हैं तो बिल्कुल आप नकार सकते हो मेरी रिक्वेस्ट को, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप दूसरों तक भी पहुंचाइए इन सारे वीडियोस को, मेरे को अच्छे लगे तो, और मैं आपको ऐसी वीडियो देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और माइंड बना के वीडियो मत देखिए। मैं किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी विपक्ष का सलाहकार नहीं हूँ, प्रवक्ता नहीं हूँ, किसी से मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरे लिए देश सर्वोपरि है। मैं देश का एक नागरिक हूँ, छोटा सा आदमी हूँ, नौकर पेशा आदमी हूँ। तो मुझे बहुत बड़े ख्वाब नहीं पालने हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं पालनी है, लेकिन सत्ता देश के सामने लाने की जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। इसलिए ये मैं वीडियो आपके लिए लाया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।